नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात। 184 ग्रामीण सड़कों के लिए मिली 1700 करोड़ की मंजूरी। सीएम ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री से की भेंट। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में शीतकालीन पूजा स्थलों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केन्या में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों ने लहराया तिरंगा। वर्ल्ड ताइक्वांडो में जीते पदक। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला। आज 50,000 लोगों का भविष्य टिका। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। अल्मोड़ा में विकसित होगा नगर वन। पर्यटक उठाएंगे वोटिंग का लुत्फ, तो बनेंगे सेल्फी पॉइंट। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। मैदान में भरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हल्द्वानी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बनफूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। बनफूलपुरा में जवानों की फौज तैनात। 29 हेक्टेयर जमीन पर रेलवे का दावा। 4,365 घरों की किस्मत का आज फैसला। बनफूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। बनफूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। चार 4,365 घरों की किस्मत का फैसला आज। हल्द्वानी से खबर। बनफूलपुरा अतिक्रमण मामले पर आज सुनवाई। 29 हेक्टेयर जमीन पर रेलवे का दावा। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। 4,365 करोड़ की किस्मत का फैसला आज। बनफूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। चार 4,365 घरों की किस्मत का फैसला आज। हल्द्वानी से खबर। बनफूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुनवाई आज।
हल्द्वानी के बनफूलपुरा अतिक्रमण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है, जिससे पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन ने अदालत में अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सभी के लिए मान्य होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाना सरकार का मिशन है और कानून तोड़ने वालों को पहले ही नोटिस देकर चेताया जा चुका है। उन्होंने अपील की है कि अदालत के फैसले के बाद सभी लोग एक दिशा में काम करें और प्रशासन अपने दायित्व के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। देखिए, जिन लोगों ने कानून तोड़ा है और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण हटाना ये हमारा एक मिशन है और उस मिशन के तहत हम जो भी जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनको हमने स्वयं ही नोटिस की कार्रवाई की है। उनको पहले से बताया, चेताया है कि वो स्वयं हट जाए, अन्यथा प्रशासन तो अपना काम। हल्द्वानी बनफूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का सभी को इंतजार है। इधर पुलिस प्रशासन, आरपीएफ और सीआरपीएफ ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बनफूलपुरा रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में 3660 मकान और 5200 से अधिक परिवार है जिनको रेलवे अपना अतिक्रमण मानता है। इसके अलावा 30 हेक्टेयर से अधिक भूमि है जिसे रेलवे अपने विस्तारीकरण के लिए लेना चाहता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होने की उम्मीद है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आरपीएफ और जीआरपी की भारी फोर्स रेलवे स्टेशन और बनफूलपुरा क्षेत्र में तैनात है। और अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है। तो बीते साल में जो दुर्भाग्यपूर्ण भारी हिंसात्मक कृत्य जो हुआ उसको लेकर हमारा पुलिस और सभी विभाग जो है अलर्ट में है। आज जो ये अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है, इसको लेकर एहतियातन तौर पे भारी सुरक्षा बलों का तैनात किया हमने और माननीय डीएम साहब ने जगह जगह विभिन्न मैजिस्ट्रेट्स को तैनात किया है। इस पूरे बनफूलपुरा इलाका को हमने 4 जोन्स और मल्टीपल सेक्टर्स में बांटे हैं। हर सेक्टर जोन में मैजिस्ट्रेट्स है, आप देख पा रहे हैं। एडीएम साहिबान, एसडीएम साहिबान, सिटी मजिस्ट्रेट साहिबान, सभी मैजिस्ट्रेट्स यहाँ पर जो है हमारा समकक्ष पुलिस अधिकारीगण के साथ जो है पेट्रोलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है उसके मद्देनजर हमने पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया है। आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस के से निरंतर हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं, उनसे समन्वय हमने बेहतरीन किया है और इसके साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक जो है, बॉडी वॉर्न कैमरा है, सीसीटीवीज हैं, ड्रोन हैं और सभी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करके प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे और यात्रियों को और रेलवे संपत्ति को हम लोग इस महत्वपूर्ण घड़ी में सुरक्षित रख पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना बाकी है, तो क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव मैटर है इसलिए जनपद पुलिस के अलावा आरपीएफ, जीआरपी उत्तराखंड ने भी अपना पुलिस बल तैनात किया हुआ है। यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी सहित हमारे पास भारी मात्रा में कांस्टेबलरी, पीएसी, डॉग स्क्वाड्स, इंटेलिजेंस यूनिट्स, इसके अलावा रूफटॉप ड्यूटीज लगाई गई हैं। खबर अक्सर से है, जहां पर प्रहलादपुर गांव में खतरनाक प्रजाति रसल वाइपर सांप ग्रामीण अमित धमान के घर के अंदर आंगन में घुसने लगा तो लोगों में डर फैल गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद रसल वाइपर सांप का सफल रेस्क्यू किया गया है और टीम ने उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। घटना लोगों के लिए बेहद डरावनी थी, लेकिन वन विभाग की कुशल कार्रवाई से लोगों को खतरा नहीं हुआ। खबर देहरादून से, जहां पर सिख समुदाय के कुछ लोगों द्वारा देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर का घेराव किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज के ऊपर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से सिख समाज हरक सिंह रावत से नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हरक सिंह रावत द्वारा हिमाचल के प्रसिद्ध पोटा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेककर पश्चाताप भी किया गया था, लेकिन बावजूद उसके आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1984 के प्रकरण के बाद और 1984 से पहले कभी भी किसी कांग्रेस नेता द्वारा कोई
जताब नहीं किया गया। संतों के ऊपर गोलियां चलाने का काम कांग्रेस काल में हुआ, उसका प्रायश्चित किसी भी कांग्रेस नेता ने आज तक नहीं किया। जपेंद्र ने कहा कि प्रदेश में चुनाव नजदीक है, जिसके कारण कांग्रेस के सभी नेता केवल राजनीतिक ढकोसले करने का काम कर रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने युवा कल्याण अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और बॉबी पवार ने अपने समर्थकों के साथ युवा कल्याण विभाग में तालाबंदी कर दी। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बॉबी पवार भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से मुलाकात करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ युवा कल्याण विभाग में कार्यरत कई 40 स्वयंसेवकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बॉबी पवार मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्योंकि इन स्वयंसेवकों को लग रहा है कि उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ने वाला है। बॉबी पवार का कहना है कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष कोई द्वेष नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार युवा कल्याण विभाग में हुआ है इसके निष्पक्ष जांच और जांच तक युवा कल्याण अधिकारी को कहीं अन्यत्र अटैचमेंट किया जाए। ये सामने आई है, उसमें रिपोर्ट भी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार जो बिंदु है उसमें जो निदेशालय से संबंधित बिंदु है 5 बिंदु है, तो निदेशालय के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साथ ही जो जिले स्तर के मेरे स्तर से जांच कराई जानी है उसको मैं जिले स्तर में जांच की एक समिति प्रस्तावित कर रही हूँ। कब तक जो अनियमितताएं हमारे सामने आई थी, हमने उसके साक्ष्यों के आधार पर जांच की मांग की है। उसमें 5 बिंदु है। उन 5 बिंदुओं में जो 2 बिंदु जिलाधिकारी स्तर के थे, तो उन्होंने उसमें समिति बनाकर जांच करवाने के लिए आदेश कर दिए हैं। और इसके अलावा जो 3 बिंदु डायरेक्टर के स्तर के हैं, उसमें भी उनके लिए वो मार्क करके उन्होंने भेजा है। तो मैं चाहूँगा कि ये हमारी जो लड़ाई है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक सिस्टम के खिलाफ है, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ सिस्टम है। खबर नैनीताल से है, जहां पर मलेताल में चीना बाबा के समीप सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल भवन में शॉर्ट सर्किट के चलते बीचों आग लग गई। अचानक लगी चिराग की चपेट में आने से ब्रिटिश काल में बना भवन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से किसी के कोई जनहानि नहीं हुई है। आग पर काबू पाने के लिए नैनीताल, भवाली, भीमताल व एयरफोर्स से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंचे एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया कि पुराने भवन जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, पॉपुलर टेंट हाउस व दीना होटल चलाया जा रहा था, जिसके भवन के ऊपरी मंजिल में आग लगने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्कूल के प्रिंसिपल के परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हमें कॉल पे सूचित किया गया कि आग लग चुकी है यहाँ पे। तो हमने जैसे यहाँ पे हम मौजूद हुए उस समय, तो हमने प्रशासन को कॉल किया जल्दी से जल्दी कि यहाँ पे आग लग चुकी है। तो प्रशासन की टीम एकदम आ चुकी थी। और यहाँ पे जो आग लगी है वो है सरस्वती शिशु मंदिर, चीना बाबा मंदिर है यहाँ पे, और उसके पास में बगल में सरस्वती शिशु मंदिर है, उसमें आग लग चुकी थी। और ये शॉर्ट सर्किट की वजह से या सिलेंडर की वजह से बताया जा रहा है। इसमें प्रधानाचार्य और 1-2 लोग और फंसे थे, उनको सेफली निकाल दिया गया है। चीना बाबा चौक पर शिशु मंदिर में आग लगी है। तत्काल आपदा कंट्रोल रूम के द्वारा जो है फायर को और पुलिस को और जल संस्थान को एक्टिवेट किया गया। साथ ही हाई ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ के कनेक्शंस, लाइट्स को स्विच ऑफ किया गया। उसके पश्चात यहाँ पर फायर फाइटिंग की गई और एयरफोर्स भवाली का भी इसमें विशेष योगदान रहा। हमारे फायर यूनिट नैनीताल, भवाली, भीमताल, इन सब योगदान रहा। क्षेत्रीय जनता
का योगदान रहा और सबके अथक प्रयासों से 1 घंटा 10 मिनट के अंतर्गत इस फायर को कंट्रोल कर लिया गया है पूरी तरह। इस संबंध में अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है। वीडियो कॉल पर उनके द्वारा स्वयं इस घटना को देखा गया और आग बुझाने के प्रयास को देखा गया और साथ ही निर्देशित किया गया है कि उक्त आग पर पूरी तरह काबू पर कर लिया जाए। खबर देहरादून से, जहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थलों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। ऐसे होते हैं दर्शन। शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन अब शीतकालीन पूजा स्थलों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। अब तक पांडुकेश्वर, ज्योतिर्मठ, ओमकारेश्वर, मरूखी मठ में 3567 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद पारंपरिक रूप से संचालित होने वाली शीतकालीन पूजा में श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ रहा है। खबर देहरादून से, जहां पर पिछले दिनों लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगली जानवरों के हमलों में कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर सरकार लगातार निगरानी रखे हुए। उन्होंने बताया कि वन मंत्री और वो स्वयं अधिकारियों के साथ निरंतर बैठकें कर रहे हैं और प्रभावित इलाकों में टीमों को तुरंत भेजा जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हालात, जरूरत और परिस्थिति को देखते हुए सरकार हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी सर्व प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है। हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी DFO, STO, रेंजर, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का, पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की विशेष पहल और लगातार मॉनिटरिंग से जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हुए स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट के 6 बेड से बढ़ाकर अब 2 मदर वार्डों के साथ दोगुनी क्षमता में विकसित किया गया। यूनिट में आधुनिक उपकरण, स्टाफ रूम और 24/7 CCTV निगरानी से उपचार व्यवस्था और मजबूत हुई है। SNCU में अब तक 491 नवजातों का सफल उपचार किया जा चुका है। गंभीर शिशुओं हेतु जिलाधिकारी की ओर से एक डेडिकेटेड वाहन भी उपलब्ध कराया गया है। राजधानी है, राजधानी का जिला है। यहाँ पर अभी तक हमारे जिले के किसी भी अस्पताल में, सरकारी सिस्टम में SNCU नहीं था। ऑनरेबल CM के इसमें सख्त निर्देश थे कि ये त्वरित रूप से हमें
सुविधा शुरू करनी है। तो इसी क्रम में लास्ट ईयर सारे संसाधन उपलब्ध करवाते हुए, डॉक्टर्स नर्सिस की रिक्रूटमेंट करते हुए हमने 6 बेड का एसएनसीयू शुरू किया था, और जिससे जो हमारा संस्थागत कसब है उसमें भी इजाफा हुआ था, क्योंकि पहले एसएनसीयू नहीं था कि जब जो नवजात शिशु है उसको एकदम आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो यदि वो नहीं होगा तो फिर रेफरल हो रहे थे केसेस। खबर देहरादून से, जहां पर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी चुनाव के गणित पर जोर दे रही है। एक वोट का कितना महत्व है किसी को बताया जा रहा है। पिछले चुनाव में हार वाली सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त हो पर चुनावी जंग तो एसआईआर के साथ शुरू हो गई है। रैली जनसभा से पहले वोटों की गणित में आगे निकलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी ने बताया कि एक एक वोट का महत्व क्यों है। वोट डलवाने से पहले मतदाता सूची में वोट रहने की अहमियत कितनी है। विपक्ष भले ही एसआईआर का विरोध कर रहा है, पर उनकी शिद्दत से वह अपना काम मजबूत भी बनाए रखना चाहता है। रूप से भारतीय जनता पार्टी उन गांवों में भी आबाद करने की दिशा में, उन गांवों में जनगणना कराने के संबंध में, उन गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बनाने के सिलसिले में भी कार्य कर रही है। इसलिए हमने अपने समस्त कार्यकर्ताओं को ये बात कही है और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर निश्चित रूप से नए वोटरों को जोड़ने का प्रयास करेगी। खबर देहरादून से, जहां पर एसएसपी देहरादून की सख्त रणनीति के चलते चोरी की घटना में शामिल ब्लैंकेट डिलीवरी बॉय को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए एसएसपी ने हाल ही में डिलीवरी बॉय की सघन चेकिंग के निर्देश दिए थे, जिसका प्रभाव इस कार्रवाई में साफ दिखा। अभियुक्त राहुल नौटियाल ने दुकानों से नोटों की मालाएं और बड़ी मात्रा में सिक्के चोरी किए थे। पुलिस ने उसके कब्जे से 71 नोटों की मालाएं, 1140 10 रुपए के सिक्के और 140 5 रुपए के सिक्के, कुल 24,600 बरामद किए। सीसीटीवी फुटेज रेकी और बुक पर सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का